आज जो बात आपके माध्यम से हरियाणा के लोगों के बीच में हम रखना चाहते हैं वो हरियाणा प्रदेश के हकों से जुड़ी हुई है। से भाजपा सरकार आई है, लगातार हरियाणा के हकों को मारने का काम हो रहा है। चौतरफा हमला हरियाणा और हरियाणा वासियों के हकों को मारा जा रहा है, केंद्र सरकार द्वारा भी और प्रदेश सरकार भी हरियाणा के हकों की पैरवी करने के लिए कुछ कर नहीं रही। आप देख रहे हैं हरियाणा प्रदेश की भाजपा सरकार जब और हरियाणा वासियों के हकों की बात आती है तो गूंगी हो जाती है। शायद अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए गूंगी हो जाती है या उनके दबाव से गूंगी हो जाती है, उनके डर से गूंगी हो जाती है। लेकिन हरियाणा के हकों पे और प्रहार हम होने नहीं देंगे, हम गूंगे नहीं रहेंगे। सारे हमारे साथियों ने हमने लगातार हरियाणा के हकों की बातें उठाई हैं और आगे भी हम ये उठाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे हरियाणा के हकों के लिए, हरियाणा वासियों के हकों के लिए लड़ेंगे। मैं 5 उदाहरण, बाकी सारे आपके पास सामने पहले ही हैं क्या किस तरीके से हरियाणा के हकों को मारा जा रहा है, मगर 5 उदाहरण मैं आपके बीच में दूंगा। और इसमें भी कोई दो राय नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी कहीं कभी तो कहते हैं कि बिहार से उनका बड़ा गहरा नाता है, कभी पंजाब की राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन हरियाणा के हितों की जब बात आती है तो वो भी मौन धारण कर लेते हैं। बड़े दुख की बात है। पहला उदाहरण आपको सबको पता है, पानी को लेकर और राजधानी को लेकर कितना हमारे हकों का हनन किया जा रहा है। एसवाईएल की सारी बात बाद में मैं थोड़ा खोल के विस्तार से बताऊंगा। एसवाईएल का फैसला हमारे हक में है, उसका तो आगे कोई काम बढ़ाया नहीं, केंद्र सरकार से कोई पैरवी करी नहीं गई, समय भी नहीं लिया गया प्रधानमंत्री जी से मिलने जब से ये फैसला आया है। ऊपर से पंजाब ने भाखड़ा का पानी भी हमारा जब आधा कर दिया तो सेंटर में जाके पैरवी नहीं करी हरियाणा किसी भाजपा के नेता ने। हम ही सांसद गए थे बात उठाने। राजधानी का आपको पता है, चंडीगढ़ में आपकी विधानसभा बनने की जगह तक भी सरकार ने प्रस्ताव, अभी केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। आप अपनी विधानसभा भी नहीं बना सकते चंडीगढ़ में। तो राजधानी और पानी का तो आपको पता ही है, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े राष्ट्रीय महत्व के और हरियाणा के विकास को आगे बढ़ाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, एक एक करके हरियाणा से बाहर चला गया पिछले 11-12 साल से। और इन 11-12 साल में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को तो 12 साल हो गए, हरियाणा से बाहर चले गए। दुख की बात है कि हरियाणा के किसी भाजपा नेता ने यह तक नहीं कहा कि भाई ये गलत हुआ। एयरपोर्ट जो महम में आना था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो नोएडा में चला गया। रेल कोच फैक्ट्री जो सोनीपत में आनी थी, वो रेल कोच फैक्ट्री बनारस में चली गई। डिफेंस यूनिवर्सिटी जो गुड़गांव में आनी थी, बिनोला गांव में, वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है गांधीनगर में 2020 में वहां बनाई जा रही है डिफेंस यूनिवर्सिटी, वहां चली गई। हमारे समय 88 किलोमीटर मेट्रो बनी थी हरियाणा में। जब से सरकार आई है 12 साल से 1 इंच भी मेट्रो केंद्र सरकार से कोई आया नहीं। एकमात्र दूरदर्शन का जो केंद्र था हिसार में, वो बंद हो गया। तो सारे जो राष्ट्रीय महत्व के, वो भी हमारे संस्कृति को बचाने में महत्वपूर्ण बात थी, वो सारे चले गए। और एम्स बाड़सा के अंदर बहुत से कुछ 10 राष्ट्रीय संस्थान आने थे झज्जर में, वो 12 साल से ठंडे बस्ते में चले गए। तो राष्ट्रीय महत्व की सारी प्रोजेक्ट्स हरियाणा से स्थानांतरण कर दिया गया और यहाँ की भाजपा सरकार ने हरियाणा के हितों को, रक्षा छोड़ो उसके लिए एक शब्द तक नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है। ऐसे ही नौकरियों की बात, ये मैं और जब
अभी 5 उदाहरण दे रहा हूं, फिर मैं 2-3 पेज पे खोल के आपसे सारी बात करूंगा। नौकरियों की बात, ग्रुप ए और ग्रुप बी एचपीएससी के माध्यम से जो नौकरियां लग रही हैं हरियाणा में, आप वो देख रहे हैं, ज्यादातर बाहर के बच्चे लगाए जा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक लिस्ट आती है, बाहर के बच्चे लगते हैं। यहां तक कि एचपीएससी के चेयरमैन भी बाहर के लगे हुए हैं। 3 करोड़ हरियाणा वासियों में एक भी कोई हरियाणा में ऐसा कोई नागरिक हरियाणा का नहीं मिला, ऐसा कोई हरियाणा वासी नहीं मिला इस भाजपा सरकार को जिसकी ऐसी क्वालिफिकेशन हो जो एचपीएससी के चेयरमैन लग जाएं। आप अंदाजा लगाओ, यूपीएससी के चेयरमैन और यूपीएससी के सदस्य तक हरियाणा के लोग रहे हैं, मगर एचपीएससी में कोई इतना काबिल नहीं मिल पाया। आप अंदाजा लगाइए, मैं खोल के भी बताऊंगा, बाहर के बच्चे लग रहे। और इस विषय पर एक भाजपा के नेता का आज तक कोई बयान नहीं आया कि ये क्यों हो रहा है। इसी तरीके से आपको याद होगा, मैंने पहले भी टैक्स की बात करी थी कि देश में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हरियाणा से, देश की 7% जीएसटी हरियाणा से आती है, देश में सबसे ज्यादा। और इस लोकसभा सत्र में यह भी बात आई कि देश में सबसे ज्यादा टोल कलेक्शन भी हाईवे से हरियाणा से हो रहा है। सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन हरियाणा से, देश में सबसे ज्यादा टोल कलेक्शन हरियाणा से। और उसके अवज में जो बजट आवंटन होता है वो हरियाणा में जो सबसे कम देश में है, उनमें से बजट आवंटन हरियाणा में किया जा रहा है। जो केंद्र की स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, इस बारे में भी आपसे मैं थोड़ा सा खोल के बताऊंगा अभी। और 5वां उदाहरण खेल, और यहीं से शुरू करूंगा इसको, इस पॉइंट को थोड़ा खोलेंगे क्योंकि खेल बात उठाई, आपने देखा संसद में हम जो कांग्रेस के साथ हमने वो बात उठाई कि भाई ये कॉमनवेल्थ खेल 2030 में जो कॉमनवेल्थ खेल का आयोजन किया जा रहा है, उसमें वैसे तो जब मेजबानी का अवसर हमारे देश को मिला था तो प्रदेश का जब चयन होना था तो केंद्र की भाजपा सरकार को चयन करना चाहिए था हरियाणा का मेरिट पर, लेकिन हरियाणा का चयन नहीं किया गया। तो कम से कम सहभागीदारी के लिए हरियाणा प्रदेश को, क्योंकि उन्होंने गुजरात का चयन किया, तो कम से कम सहभागीदारी के लिए हरियाणा प्रदेश को कंसिडर किया जा सकता था। अब मैं ये जो 5 पॉइंट हैं, इनमें से 2-3 पॉइंट आपसे थोड़ा सा डिटेल के साथ आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। और हमारी 1-2 जो मांगे, खेल से मैं शुरू करता हूं। आपको पता है कि हरियाणा से आने वाले खिलाड़ियों ने पिछले कुछ वर्षों में देश का नाम बहुत रोशन किया है। भारत माता की झोली को हमेशा पदक लाकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भरने का कार्य किया। 2006 से और आज तक ओलंपिक, एशियाई, कॉमनवेल्थ खेलों में जो भी कंटिंजेंट गए हैं उनमें 25% खिलाड़ी हरियाणा के, और मेडल्स में 50% हिस्सेदारी हरियाणा की। हर प्रदेश की, भारतवर्ष में हर प्रदेश की अपनी विशेषताएं हैं, अपनी सफलताएं हैं, अपनी खूबियां हैं, और उसके आधार पर भारत सरकार को राजधर्म निभाते हुए निर्णय लेने चाहिए। जब खनिज की बात आती है तो उड़ीसा का नाम आता है। जब पंजाब के गीतकार, गायक, उनका नाम दुनिया के अंदर लिया जाता है। साहित्य की बात आए तो बंकिम चंद्र चटर्जी से लेकर और टैगोर साहब तक साहित्यकार बंगाल के माने जाते हैं, गायक पंजाब के माने जाते हैं, उड़ीसा के खनिज का नाम आता है, गुजरात के ट्रेडर्स का की अपनी पहचान है। मगर खिलाड़ियों की जब बात आए तो हरियाणा के से आने वाले खिलाड़ियों ने भी देश के नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।